हेलो बच्चों, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टैक्ट, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए, आपको मैं कंप्लीटली यहाँ पर समझा देता हूँ क्रिटिकल एंगल के बारे में, है ना। क्रिटिकल एंगल के बारे में देखिए, क्रिटिकल एंगल बच्चों, क्रिटिकल एंगल का मतलब हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच लाइट ग्रेजेज, ठीक है। दूसरा, ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज कि लाइट हमेशा, लाइट मस्ट पासेस फ्रॉम denser medium to rarer medium। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, जैसे कि ये हो गया एक लाइन जो कि मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। मीडियम ए, मीडियम बी, ऐसे मान लेते हैं हम लोग। ये नॉर्मल हो गया ना, ये नॉर्मल लाइन हो गया। लाइट हमेशा बच्चों ध्यान रखें कि जब भी क्रिटिकल एंगल की बात होगी ना, तो लाइट हमेशा डेंसर से रेयर पास करना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये डेंसर मीडियम हो गया और ये हो गया रेयर मीडियम। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे कि लाइट ग्रेज कर जाए, ठीक है। ग्रेज करने का मतलब बच्चों ये होता है कि सरफेस के अलॉन्ग निकल जाए, मतलब दोनों मीडियम का जो सरफेस है ना, जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अलॉन्ग लाइट निकल जाए ऐसे, ठीक है। तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, जिसपे कि लाइट ग्रेज कर जाए ऐसे, है ना। तो देखिए, ग्रेज होने का मतलब ये हो गया कि नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगा, 90। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया ना, क्योंकि ये तो जो लाइट है, ये तो रिफ्रैक्टेड लाइट है। तो रिफ्रैक्टेड जो रे है वो नॉर्मल से जितना भी एंगल बनाएगा वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।